भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि गया के फतेहपुर में लगी आग का क्या रहा कारण, हमीरपुर में अन्य जानवरों के लिए क्या है घातक और शामली में किसके द्वारा कराया गया सामूहिक विवाह। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। देवरिया जिले में चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि जिलाधिकारी व सिविल कोर्ट के निकट रिहायशी इलाकों में मोबाइल की दुकान पर दूसरी बार बड़े पैमाने पर चोरी का प्रयास कर शटर तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि 2015 में इसी मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर करीब 10 लाख रुपए की कीमत का एक मोबाइल व नकदी चोरी की गई थी, जिसको लेकर पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। इस संबंध में मोबाइल दुकान के मालिक ने बताया कि इसके पहले भी उनकी दुकान में बड़े पैमाने पर चोरी की घटना घट चुकी है। ये जो शटर टूटा है, क्या नुकसान हुआ है आपका? केवल शटर ही टूटा है, चोरी अंदर नहीं हो पाई है। लेकिन पूर्व में मेरे दुकान पे 10 लाख रुपए की चोरी आज के 2015 में एक बार हो चुकी है। ये दूसरी बार है, ये दुर्घटना मेरे साथ हुई है। ये कहाँ पे दुकान है? हमेशा ऐसे चोरी हो जा रहा है क्या? कचहरी चौराहे के मुख्यालय पे मेरी दुकान है, सिविल लाइन पे। ठीक है। आज जो हुआ है कितने बजे लगभग हुई घटना? ये CCTV फुटेज में दिखा रहा है 3 बजे से चोरी का प्रयास किया गया है, जिसमें 3 मुख्य चोर दिखाई दे रहे हैं उसमें। अभी किसी की पहचान हो पाई कि नहीं? नहीं, वो सारे मुंह बांधे हुए अपना। पुलिस यहाँ पहुँची थी? पुलिस लगभग 45 मिनट लेट में पहुंची है। सूचना देने के 45 मिनट बाद पहुँची। कितना दूर पड़ता है थाने? लगभग 1.5 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? उमेश चंद्र। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के धररा कला पंचायत अंतर्गत रगवाचक में किराने की दुकान में आग लगने से लाखों की सामग्री जलकर राख हो गई। वहीं आग से बचने के क्रम में दुकानदार शंभू वर्मा के हाथ बुरी तरह से झुलस गए और किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। गया से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। पॉलिथीन प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल होने के बाद इंसान उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। खाने की तलाश में सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवर से भोजन समझने की गलती कर देते हैं। पॉलिथीन प्लास्टिक में मौजूद कई केमिकल की सुगंध खाने जैसी होती है, जिसे अन्य जानवर खाना समझकर खा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जीवों के लिए पॉलिथीन प्लास्टिक को पचा पाना असंभव है। आंतों में जाने वाली प्लास्टिक की रिएक्शन काफी खराब होती है और कई बार निकली प्लास्टिक पॉलिथीन गले के नीचे नहीं उतरती। ऐसे में उनका दम घुटने लगता है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल की वजह से उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। प्रयागराज उतराव थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र अक्सर बंद होने से कई बोरी आयरन की गोलियां बर्बाद हो गईं, जिसे पास के तालाब में फेंक दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते इलाके में आक्रोश व्याप्त है। चाचा, क्या नाम है आपका? जगदेव भारती। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ। ये अस्पताल खुलता है कि नहीं? एनम सेंटर खुलता है, कभी कभी खुलता है। कब खुलता है? महीने में खुलता है का दिन की नहीं? महीने में तो खुलता है, 1-2 बार तो खुलता है। महीने में 2 बार खुलता है। महीने में 2 बार? हाँ। क्या नाम है आपका? गुरुदीन। प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं? एक महीने में 2 दिन केवल खुलता है? एनम आती हैं? हाँ, मैडम ही आती है 2 बार महीने में? और क्या कहे प्रधान? जो सही है वही कहिए। सही भोकर बताओ नहीं, सही जो सही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। जनपद शामली के कस्बा कैराना में जहां नवयुगलों के हुए विवाद, जिसको लेकर नवयुगलों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। कैराना नगर पालिका व ब्लॉक कार्यालय परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 19 युगल शादी के बंधन में बंध गए। इस अवसर पर नवयुगलों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मंगलवार को नगर पालिका परिषद कैराना की ओर से पालिका कार्यालय के बराबर में खाली पड़ी भूमि पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौलाना आबिद हसन ने 9 निकाह पढ़ाए, जबकि विभाग के लिए पंजीकृत एक वहां नहीं पहुंच सके। वहीं पालिका अध्यक्ष हाजी अनवर हसन ने सभी नवयुगलों को अपना आशीर्वाद देते हुए उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। शादी समारोह कार्यक्रम क्या नगर पालिका में क्या सबसे पहले ये आज जो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम हुआ, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और
10 जोड़ों की शादी की गई है और मैंने लड़के लड़की से बच्चियों से अपील की कि भाई प्यार मोहब्बत से रहो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, सास ससुर की इज्जत करो और घर में अगर कोई बात हो जाए उसे वहीं बैठ के निपटाओ या जिम्मेदार आदमी अड़ोस पड़ोस में कहीं थाने तहसील कोर्ट के चक्कर में ना पड़ो। इससे सभी का नुकसान है, सभी एक गलत मैसेज भी जाता है। या अपने वार्ड के मेंबरों से बैठ के निपटाओ, जो वहाँ से नहीं निपटता हम लोग हैं आप लोगों की खिदमत में 24 घंटे। और गवर्नमेंट की इतनी अच्छी स्कीम है, हम लोगों के प्रयास से उससे इन सब के निकाह हुए। और आगे भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ रह गई हैं वो यहाँ पे नगर पालिका में या मेरे घर पे या अपने मेंबर के घर पे रिकॉर्ड नोट करावें, भाई हमें शादी करनी, और इंशाल्लाह इससे भी बढ़ चढ़ के और ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ करवाएंगे। मेन साहब की और उनके स्टाफ की और उनके साथियों की और ख़ासतौर पर मुंशी अनवर साहब जो हैं उनकी बड़ी कोशिश है ताकि ये कार्यक्रम होता रहे और जो निकाह के बगैर परेशान है सहूलत के साथ आसानी के साथ उनका निकाह होता है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।